हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम बहुत सारे डेफिनेशंस को बारीकियों से एक एक करके समझ चुके हैं। और हमने इस लेक्चर पिछले लेक्चर में बोला था कि आने वाले अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए हम लाएंगे बीमा, बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। और हम आपके डिमांड पे ला चुके हैं बीमा, बीमीय सूत्र एवं बीमीय समीकरण वाला लेक्चर। आप बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, फिर बोले कोई बात नहीं, हम है ना एकदम आसान तरीका से समझाएंगे, आपको एक बार में याद हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो बने रहिए, मात्र कुछ समय के बाद आपको जरूर समझ में आएगा, ये गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ये होने वाला है डेफिनेशन बीमा का, फिर उसके बाद होगा बीमीय सूत्र का और फिर होगा बीमीय समीकरण का। फिलहाल यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पहले आप डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। डेफिनेशन में लिखा है बीमा क्या होती है, तो किसी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। सबसे पहले वाले लेक्चर में हम भौतिक राशि के बारे में पढ़ चुके थे। भौतिक राशि 2 तरीके की होती है, एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, एक होती है मूल भौतिक राशि। तो इसमें हम किसको लेने वाले हैं, मूल भौतिक राशियों को लेने वाले हैं। तो मूल भौतिक राशियों के रूप में किसी भी भौतिक राशि को जब हम व्यक्त करते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, हम बीमा कहते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम ले रहे हैं एग्जांपल, हमारे पास मान लीजिए भौतिक राशि लंबाई हो गई। भौतिक राशि क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब इस भौतिक राशि को हम किस संकेत में दिखाएंगे, क्योंकि क्या बोला है घातों के रूप में व्यक्त करने की विधि, तो घातों के रूप में दिखाएंगे, लेकिन इसकी एक संकेत तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम संकेत यूज करते हैं, याद रखिएगा। लंबाई के लिए संकेत क्या यूज किया जाता है, एल, और इसका घात क्या होगा, 1। अगर हम लंबाई की जगह पे मान लीजिए दूरी लेते हैं, लंबाई को हटाते हैं दूरी लेते हैं, तो दूरी भी तो क्या है, एक तरह से क्या है, लंबाई है। तो इसको संकेत देते हैं एल, लंबाई लेंथ, लेंथ का पहला लेटर एल दिखाएंगे। अब ये जो दूरी है, ये लंबाई की कितने घात पे निर्भर कर रही है, जो दूरी है वो लंबाई की कितने घात पे निर्भर करेगी, तो केवल एक घात पे। तो ये जो L1 है, मतलब L का पावर 1 है, तो ये जो पावर 1 है ना, ये जो घात है, घात के रूप में जो व्यक्त करने की विधि है, ये जो घात है ना, यही क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। कोई भी भौतिक राशि उठाइए, उसका जो घात होगा, संकेत का जो घात होगा, वही हमारा बीमा कहलाएगा। आगे समझ में आता है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र बोलते हैं। बीमीय सूत्र बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो ये जो चाल है, इसको प्रतीक के रूप में हम दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे L t-1 बोलेंगे। ये कैसे दिखाते हैं, फिलहाल बस आप समझते रहिए, फिर बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको रेस्ट करने के बाद हम समझाते हैं, फिर जब बोर्ड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दूरी है, दूरी को संकेत के रूप में एल से दिखाएं, क्योंकि लेंथ एल होता है, समय टाइम, टाइम को टी से दिखाते हैं, बटन है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर है एल का पावर 1 या टी का पावर -1, ये तो बीमा कहलाएगा। लेकिन ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, बीमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीमीय सूत्र कहलाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए डेफिनेशन क्या है बीमीय समीकरण का। किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो बना समीकरण, मतलब जो समीकरण बनता है, उसको क्या बोलते हैं, हम बीमीय समीकरण कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लिखे थे चाल बराबर एल एल टी माइनस का 1। ये पूरा, केवल इसकी बात करेंगे तो बीमीय सूत्र होगा, लेकिन जब इस पूरे की बात करेंगे तो ये बीमीय समीकरण कहलाएगा, अर्थात डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाएगा। क्लियर है। बस ये डेफिनेशन अभी आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सारा क्लियर कर देते हैं। रेज करें 1 2 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा।
चलिए, इसके लिए आपको कुछ मूलभूत भौतिक राशियों की संकेत याद होना चाहिए। जैसे अगर बात करें लंबाई का, लंबाई, जहां भी टर्म लंबाई का आएगा वहां पे आप संकेत एल याद रखिएगा। क्या याद रखना है? एल। क्या याद रखना है? एल। तो लंबाई के लिए क्या यूज किए हैं? एल। इसका जो पावर है, पावर कुछ नहीं दिखा, अगर पावर 1 दिखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लंबाई के लिए संकेत हमको पता चल गया, क्या हो गया? एल हो गया। अब लंबाई में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूरी का ले लेते हैं। दूरी का ले लेते हैं। अब दूरी क्या है? एक हिसाब से लंबाई है, तो दूरी को भी किससे दिखाएंगे? एल से ही दिखाएंगे ना, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े वाले में। ठीक है, दूरी को किससे दिखाएंगे? एल से। तो ये जो पावर है 1, कुछ नहीं तो 1, तो ये जो पावर 1 है ये खुद क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा। पावर, केवल पावर, भौतिक राशि का, भौतिक राशि की जिस मूल राशि पर निर्भर करता है उस मूल राशि का जो घात होता है उसको क्या बोलते हैं? बीमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और जब इसको हम घात के रूप में लिख रहे हैं, मूल राशियों के घात के रूप में लिख रहे हैं, तब इस सूत्र को क्या बोलते हैं? हम बीमीय सूत्र कहते हैं। तो जो एल का पावर 1 है ये पूरा बीमीय सूत्र कहलाएगा, लेकिन जो केवल 1 है वो क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दूरी बराबर, दूरी बराबर एल का पावर 1। तो जब हम LHS और RHS दिखा देते हैं तो ये बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। क्लियर है? क्लियर हो गई इतनी बात? 3 चीज, बीमा, सूत्र और समीकरण। बीमा क्या होता है? कोई भी भौतिक राशि है उसका घात, भौतिक राशि घात। अगर पूरा भौतिक राशि का संकेत देखें, जो सूत्र है, जिस सूत्र से उसको प्रदर्शित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बीमीय सूत्र। और इस सूत्र को उस राशि के बराबर कर देते हैं तो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। पहला था, दूसरा देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई बीमा एल इंटू चौड़ाई, इसका भी कितना होता है? चौड़ाई भी तो एक हिसाब से दूरी होती है, तो इसका भी क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? एल का पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, केवल जो घात है वो क्षेत्रफल की बीमा कहलाएगी। क्षेत्रफल की क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। तो अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में लंबाई की बीमा कितनी होती है, तो उसका क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्षेत्रफल में लंबाई की बीमा 2 होती है। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो बोलेंगे एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है, ये सूत्र कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? सूत्र। केवल घात रहेगा तो बीमा, पूरा को क्या बोलेंगे? सूत्र। अगर इसी एल स्क्वायर को क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे तो क्षेत्रफल बराबर, अगर एल स्क्वायर लिखते हैं हम, क्षेत्रफल बराबर एल स्क्वायर लिखते हैं तो इसको बोलेंगे बीमीय समीकरण। क्लियर है? आगे चले। क्षेत्रफल हो गया। आयतन को देख लीजिए। आयतन, आयतन क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी एल, लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, ऊंचाई का बीमा एल। तीनों का बीमा हमको पता है क्योंकि तीनों इनडायरेक्टली लंबाई ही है, अर्थात तो इनका बीमा क्या होने वाला है? एल होने वाला है। क्या इनको एक साथ कंबाइन रूप में एल का पावर 3 लिख सकते हैं? आयतन को लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात। अब बताइए आयतन का बीमा क्या होगा? आयतन का बीमा क्या होगा? 3 होगा। आयतन का बीमीय सूत्र क्या होगा? एल पावर 3 हो जाएगा। और आयतन का बीमीय समीकरण क्या होगा? तो आयतन बराबर एल का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हम निकालते हैं आपका, जरा बल का नहीं, चाल का निकालिए। तो चाल का निकालिए, चाल का निकालिए, फिर समझ में आ जाएगा। चाल का निकालिए। क्या होता है? चाल का क्या होता है? ये होता है दूरी बटे में समय। चाल का क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी क्या है? लंबाई, लंबाई का बीमा हमको पता है एल, समय टी, इसका बीमा ये हो जाएगा केवल टी, क्योंकि कोई पावर नहीं दिख रहा, हम भी कोई पावर नहीं दिखाएंगे। आपको बताएं ना, 3 चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना है? लंबाई, लंबाई, और क्या याद रखना है आपको? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, और आपको याद रखना है समय। लंबाई का जो बीमीय सूत्र होता है एल होता है, द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है वो एम होता है, और जो समय का बीमीय सूत्र होता है टी होता है। ये मूल राशियां हैं, तो इन्हीं पे सारी की सारी राशियां निर्भर करेंगी, जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी। यहाँ पे देखिए, जो चाल है ये एक व्युत्पन्न राशि है, दूरी और समय एक मूल राशियां है। तो इन मूल राशियों का आपको बीमा और बीमीय सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो दूरी का बीमीय सूत्र एल होता है, समय का बीमीय सूत्र टी होता है। अगर इसको एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। याद रखिए, हर में नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखा जाएगा हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो चाल की बीमा है
चाल में लंबाई की बीमा 1 और समय की बीमा क्या हो जाएगी -1। तो जो 1 और -1 है ये क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। और LT-1 ये पूरा क्या कहलाएगा, बीमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीमीय सूत्र कहलाएगा। और इसको जब चाल के बराबर लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, बीमीय समीकरण कहलाएगा। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, चाल का हो गया, वेग का निकालिए। वेग, वेग का निकालिए। वेग का क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन डिवाइड बाई समय। विस्थापन वेग प्रकार से लंबाई है अर्थात एल हो जाएगा, समय टी होता है। सबको एक साथ लिखेंगे एल टी माइनस का 1। तो इसका भी क्या आने वाला है, एल टी माइनस का 1। यहाँ से एक चीज क्या देखें, अलग अलग भौतिक राशियां हैं, अलग अलग भौतिक राशि, लेकिन इनका बीमा क्या है, सेम है। यहाँ से आप एक नोट लिखिएगा, बहुत ही प्यारा सा नोट है, एक नोट लिखिएगा। नोट ये रहेगा, नोट ये रहेगा कि अलग 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 या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक भौतिक राशियों की, दो या दो से अधिक भौतिक, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों की विमीय सूत्र, विमीय सूत्र एक समान हो सकता है, एक समान हो सकता है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे, चाल के बारे में देखे, वेग के बारे में देखे, और हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एक समान हो सकते हैं, निकाल चुके हैं हम LT-1 LT-1। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप निकालिए, आप त्वरण का निकालिए। त्वरण, त्वरण का बीमा क्या होगा, त्वरण का बीमा, त्वरण का विमीय सूत्र और त्वरण का विमीय समीकरण तीनों आप निकाल के ट्राई कीजिए क्या होगा। तीनों आप निकालिए, देखिए क्या होगा। त्वरण, त्वरण फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। वेग का अभी निकाले हैं, क्या होता है, LT-1 होता है, अभी निकाल चुके हैं ना। समय का हमको पता है T होता है, T को भी ऊपर दे देंगे, LT एक -1 वाले से ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा LT माइनस का 2। त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है, LT माइनस का 2 होता है। त्वरण का बीमा क्या होता है, LT माइनस का 2 होता है। देखिए अगर किसी भी चीज का विमीय सूत्र लिखना है, अगर आपको उसका फॉर्मूला या उसका मात्रक पता है तो हम किसी का भी विमीय सूत्र लिख सकते हैं। क्लियर है। तो दो चीजें आप याद रखिए, दोनों में से कोई भी एक चीज भी याद रखेंगे तो हो जाएगा, या तो फॉर्मूला या तो उसका यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला याद रहेगा तब भी हो जाएगा, इसका यूनिट याद रहेगा तब भी हो जाएगा। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका होता है, लंबाई का, लंबाई का संकेत एल हो जाएगा, बटे में समय, सेकेंड होता है समय का, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा LT-2। त्वरण के लिए बीमा लंबाई का 1, समय का बीमा -2, ये दोनों घात जो होते हैं ये बीमा कहलाएंगे। ये पूरा फॉर्मूला क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र, और इसको जब त्वरण के बराबर लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण कहलाएगा। क्लियर है। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हैं। बीमा, बीमा क्या होता है, भौतिक राशि की घात। बीमा क्या होती है, भौतिक राशि, बीमा क्या होती है, भौतिक राशि की घात होती है, भौतिक राशि की घात। सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होती है, भौतिक राशि का सूत्र। भौतिक राशि को घात के रूप में, घात के रूप में जिस सूत्र से दिखाया जाता है, जिस सूत्र से दिखाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। और विमीय समीकरण क्या होगा, विमीय समीकरण क्या होगा, विमीय समीकरण क्या होगा, ये भी आपको पता है। विमीय समीकरण क्या बोलेंगे, जब भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर करते हैं, भौतिक राशि को विमीय सूत्र के बराबर लिखते हैं। भौतिक राशि को जब उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखते हैं, विमीय सूत्र के बराबर लिखते हैं। सिंपल से इतनी बातें याद रखिएगा, अगर इतनी बात याद है तो क्लियर हो जाएगी। क्या क्या याद रखना है, अगर बीमा, बीमा के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, भौतिक राशि को मूल राशियों के घातों के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है, अर्थात सिंपल बोलेंगे मूल राशियों की घात, मूल राशियों की घात या भौतिक राशियों की घात क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। और उसको जिस सूत्र से हम दर्शाते हैं उसको विमीय सूत्र बोलते हैं। और जब दोनों को आपस में बराबर कर देता है, भौतिक राशि को और उसके विमीय सूत्र को जब आपस में बराबर कर देते हैं, जो समीकरण बनता है उसको हम विमीय समीकरण कहते हैं। त्वरण का निकल गया है, अब जरा निकालिए, आप बल का निकालिए, बल का निकालिए, बल का निकालिए। आपको होमवर्क देते हैं, बहुत सारे होमवर्क देते हैं, आप निकालते जाइए, आप निकालते जाइए। बल का जरा निकालिए, तो बल का क्या होता है,
बल का फॉर्मूला याद है? बल का फॉर्मूला याद है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का भी हम बीमा बताए हैं m, और त्वरण का भी हम लोग निकाल चुके हैं एल टी माइनस का टू, एल टी माइनस का टू। जब दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस का टू। ये किसका बीमा हो जाएगा? बल का बीमे से हो जाएगा। ठीक है, बल का निकल गया। अब आप निकालिए कार्य का। आप किसका निकालेंगे? कार्य का ये रहेगा आपका होम वर्क। कार्य का क्या रहेगा? होमवर्क। ऊर्जा का निकालेंगे, ऊर्जा का निकालेंगे, ये रहेगा आपका होम वर्क। बल का, सॉरी बल का हो गया ना। दाब का निकालेंगे, दाब का भी रहेगा आपको होम वर्क, एच डब्ल्यू। इन सब का आपको बीमा निकालना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, आगे चले। अब निकालिए आप कोण का। आप किसका निकालेंगे? कोण का। कोण का बीमा क्या होगा? हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला बता दे, कोण का क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या। चाप लंबाई एक प्रकार का होता है, एल त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई होती है, दोनों कट जाएंगी, कोई बीमा नहीं, मतलब इसको बोलेंगे बीमाहीन, बीमाहीन, बीमाहीन। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमको पता था, लेकिन यहाँ से कोई मात्रक नहीं निकला, अर्थात ये जो कोण है, सॉरी यहाँ से कोई बीमा नहीं निकला, अर्थात ये बीमाहीन है। लेकिन इस कोण का मात्रक होता है रेडियन, मात्रक होता है रेडियन। तो हम अभी क्या बोले हैं? अगर किसी का भी बीमीय सूत्र चाहिए तो उसका मात्रक पता होना चाहिए। मान लीजिए हमको कोण का मात्रक रेडियन पता है, तो क्या इसका बीमा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये बीमाहीन राशि है। जब बीमाहीन है तो हम इसका बीमा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से एक नोट और लिखिएगा कि बीमाहीन राशियों के, बीमाहीन राशियों के, राशियों के मात्रक हो सकते हैं, मात्रक हो सकते हैं। मतलब ऐसी राशि जिसकी बीमा नहीं होती है लेकिन उसका मात्रक होता है, लेकिन ऐसी राशि जिसका मात्रक ही नहीं होता है उसका बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीमाहीन राशियों के मात्रक हो सकते हैं, लेकिन 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 मात्रकहीन राशियों की बीमा नहीं होती, मात्रकहीन राशियों की बीमा नहीं होती, मात्रकहीन राशियों की बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होती। ये बात आपको याद रखना है। तो कैसे लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फूट जरूर देकर जाइएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको और कौन कौन से टॉपिक पे डाउट्स हैं उन सबको आप नोट करके लिख सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।